अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त मलिक स्क्वायर, जो कि प्रीसिंक्ट 4 के बिल्कुल करीब है और प्रीसिंक्ट 4 की एंट्रेंस से पहले आता है। आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं प्रीसिंक्ट 4 को, और प्रीसिंक्ट 4 पे फोकस करने से पहले इसके सराउंडिंग में क्या क्या अहम चीज़ें हैं, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। यहाँ ये जो मिडवे कमर्शियल ए और बी साइड और बहरिया टाउन का हेड ऑफिस है, और फिर लिबर्टी कमर्शियल का जो लॉन्च होना वो प्रीसिंक्ट 4 के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आज इन सारी चीज़ों को हम ऑन साइट विज़िट करते करते आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करते जाएंगे। इसके लिए हम अपनी एक ओपिनियन देंगे और उसके बाद फिर आप लोगों का फ़ैसला होगा। आप लोगों की ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी यहाँ पे, और मज़ीद भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, वो मज़ीद भी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे होंगे। तो ये जो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स आपको सामने नज़र आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं इस टाइम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अतर एसोसिएट, हारून स्टेट एंड बिल्डर्स और इस तरह ये GM वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ मिडवे रेजिडेंसी के नाम से लिबर्टी रेजिडेंशिया कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर्स ने बनाया। तो इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लिबर्टी कमर्शियल में जो कि हेड ऑफिस को फेस कर रहे हैं, और प्रीसिंक्ट ये जो आपका मिडवे कमर्शियल A और B साइड है, इसके करीब करीब ये सारा एरिया आता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी कमर्शियल एक्टिविटी आपको प्रीसिंक्ट 4 के गिरदोनवा में मिल रही है। अच्छा, प्रीसिंक्ट 4 के गिरदोनवा में इतनी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होने का मतलब ये प्रीसिंक्ट 4 के लिए एक लिहाज से पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ साथ ये किसी लिहाज से नेगेटिव भी होगा। लेकिन उन चंद एक प्लॉट्स के लिए, उन चंद एक लोकेशंस के लिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, ये एक 500 गज का घर है जो आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट टू कॉर्नर घर हम कहेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये राइट ऑन द बैक ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, राइट। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा इस तरफ देखें कि ये बिल्डिंग है इस तरह, ये अभी तकरीबन कोई 1 2 3 4 5 6 कोई 7-8 स्टोरी तक बन गई है, और ये 12 स्टोरी तक बिल्डिंग जाएगी। और फिर इसके बिल्कुल राइट ऑन द बैक ऑफ दिस लूप रोड, जो यहाँ पर ये कॉर्नर के प्लॉट्स थे या जो बहुत प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 3 के कॉर्नर और ये सारे कहला रहे थे, इनकी अहमियत ज़रा थोड़ी कम हो गई है मेरी नज़र में, ठीक है। और रेट्स में भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा होगा। अभी ये रोड 13 काफ़ी प्राइम लोकेशन का ये रोड है, और मतलब ये आपके सामने बहुत अच्छा कशादा रोड, इसके ऊपर प्लॉट काफ़ी महंगे मिल रहे थे। यानी अभी अगर प्राइस रेंज ओवरऑल खैर मैं बता देता हूँ, फिर लोकेशन के साथ साथ भी बात करते जाएंगे कि रोड 13 पे क्या है और हर स्ट्रीट में या हर एरिया वाइज क्या होगा। तो ये सामने पार्क और वाटर टैंक की जगह है सामने, जहाँ से प्रीसिंक्ट 4 को पानी सप्लाई किया जाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ओवरऑल 95 लाख रुपीस से लेके 170-175 लाख रुपीस तक का प्लॉट आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ प्रीसिंक्ट 4, 500 गज के सारे प्लॉट हैं। याद रहे, इस वक्त हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं ये रोड 13 है। आगे रोड 8 आपको नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त मार्केट में। क्यों है डिमांड? क्योंकि मस्जिद, पार्क और ये जो वाटर टैंक या स्कूल की जगह भी दी गई है। तो ये सारी कुछ पब्लिक प्लेसेस इस रोड के ऊपर या इसके करीब करीब है। इसके अलावा जिस तरह मैंने ये मेन बुलेवार्ड जिसके ऊपर हम लोग ट्रैवल करते जा रहे हैं, इसकी बात की थी रोड 13 की, ये तो अहमियत का हामिल है ही, लेकिन वो चंद एक प्लॉट वंस अगेन जो कमर्शियल के पीछे आए हैं, उनका ज़रा थोड़ा मुझे डाउट है कि उससे मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ। तो ये आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड पे जो घर बने हुए हैं यहाँ। अच्छा, प्रीसिंक्ट 4 वाहिद वो प्रीसिंक्ट है जहाँ 500 गज के घर बने, मज़ीद बन भी रहे हैं और कुछ लोग रिहाइश भी अख्तियार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप प्रीसिंक्ट 4 में प्लॉट लें, आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ओवरऑल किस नेचर के प्लॉट हैं, किस तरह की लोकेशन के हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे के आपको ये बता दूंगा कि ये राइट वे जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये नीचे बरसाती नाला नज़र आ रहा है और ये आर्टिफिशियल भराई करके इस प्लॉट को फिल किया गया। तो इस जगह के ऊपर इसी तरह के कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जिनका आज वजूद ही नहीं है,
ठीक है। तो इनका मतलब वजूद बनते हुए शायद टाइम लगेगा, या मैप को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कुछ 400 सीरीज़ के प्लॉट हैं जहां हाइट और डिप्रेशन का काफ़ी मतलब चीज़ें मैटर भी करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि कुछ प्लॉट्स मतलब ऑन साइट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे ना। तो जो ऑन साइट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो ये ऑब्वियस बात है वहाँ आप लोगों को मतलब वक्ती तौर पे परेशानी भी होगी और फिर कम से कम प्राइस भी मिल जाती है। लेकिन बहरिया ने वहाँ डेवलप करके तो देने हैं, ये तो बात अंडरस्टूड है, लेकिन कब देने इस पे थोड़ा सा हम लोग डाउटफुल रहते हैं कि यार इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा देख सोच के मतलब अपनी सोच समझ के मुताबिक लेना चाहिए। अच्छा, ये स्ट्रीट नंबर 1 और 2 है। स्ट्रीट नंबर 2 से हम दाखिल होते हैं, आपको ये दिखा देते हैं। यहाँ बहुत अच्छा एक छोटा सा पार्क है जिसको फेस करते हुए प्लॉट हैं जो स्ट्रीट 1 में आएंगे। स्ट्रीट 2 इसको वाईफाई स्ट्रीट्स भी कहते हैं क्योंकि ये कर्वी किस्म की ये स्ट्रीट्स हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होती हुई आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ सबसे महंगे प्लॉट सेल हुए और महंगा होना बनता भी है। उसकी रीज़न कि यहाँ पे लोगों ने बेसमेंट भी बनाई, यहाँ पे मतलब लोगों ने जिस तरह का प्लॉट की नेचर थी उसी तरह से उसको डिज़ाइन करके ये कर लिया। पार्क करीब है, अच्छी हाइट पर है और मतलब सारी चीज़ें यहाँ से करीब करीब हमें नज़र आती हैं। वो पार्क हो, स्कूल हो, मतलब कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये छोटी सी शॉपिंग गैलरी बन रही हो। लेकिन जो लूप रोड के ऊपर प्लॉट है, वंस अगेन ये जो सामने कमर्शियल बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस कमर्शियल बिल्डिंग ने ये जो 7 घर बना हुआ है नीचे, अगर आप लोग स्क्रीन पर देख सकें तो इस कमर्शियल बिल्डिंग ने इसका व्यू ज़रा जो है उसको डेड कर दिया। तो इसलिए जो लूप रोड के कुछ प्लॉट्स हैं, इस हवाले से बस मैं कहता हूँ कि ये वाले इस तरह के कॉर्नर या इस तरह के ऑन लूप रोड जिसकी अहमियत पहले बहुत ज़्यादा थी, इस तरह के प्लॉट्स की अहमियत इस वक्त कम हो गई है। यानी अगर कमो बेश आप देखते हैं कि 15-20 लाख 25 लाख रुपए प्राइस में कमी आ चुकी है। तो अभी ये जो सामने घर हम देख रहे हैं, ये जो घर जितना इस बिल्डिंग से दूर होगा मेरी नज़र में वो उतना ही बेहतर होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आपकी अपनी भी एक राय होगी, आप उसके मुताबिक चीज़ों को डिसाइड कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये डेड एंड है स्ट्रीट नंबर 2 के आखिर में। मैंने आपको बताया कि ये डेड एंड था, विच इज़ गुड फॉर यू कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इस तरह से रोड्स डिज़ाइन किए गए हैं कि स्ट्रीट 2 में मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 या 40 प्लॉट हैं तो वो 20 या 40 फैमिलीज़ से मुतल्लिका लोग ही यहाँ दाखिल होंगे। इररेलेवेंट पीपल यहाँ पर, आपको ट्रैफिक या ऐसे लोग नहीं आएंगे कि आपको कोई डिस्टर्बेंस हो। तो लिहाजा वंस अगेन हम प्रीसिंक्ट 4 का ये तो वो बहुत अच्छा महंगा एरिया है जहाँ पे इस वक्त 170-175 लाख रुपीस तक का रेट होगा। और या कोई कैटेगरी प्लॉट हो, कॉर्नर, पार्क फेस, सेमी कॉर्नर, कुछ इस नेचर का, तो कुछ लोग अपनी फेवरेट चीज़ के लिए जिन्होंने बहुत शौक़ से ख़रीदी होती है, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी का या अपनी ऐसी प्रोडक्ट का जो रेट या प्राइस आप कह लें वो अपनी मर्ज़ी से ही डिसाइड करते हैं। उसे हम मार्केट का रेट नहीं कहते, उसे हम ये कहते हैं मतलब दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड रेट जो कि आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने रखा हुआ है। तो फिर उसको कोई शौकीन मिजाज लोग ही शायद परचेज़ करते हैं। तो मैं ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये वही बरसाती नाला जो लंगीजी रिवर की गुजरगाह है। यहाँ जब बारिशें होती हैं तो इसके नीचे मतलब पानी को प्रिजर्व भी किया जाता है बारिशों के पानी की, और फिर मल्टीपर्पज़ यूटिलाइज़ करता है बहरिया। खैर इस ब्रिज को क्रॉस करके हम दूसरी तरफ जाते हैं। वंस अगेन देयर इज़ ऑल्सो प्रीसिंक्ट 4, बहुत बड़ा एक पोर्शन है इस तरफ। यहाँ लंगीजी रिवर का अगर थोड़ा सा आपको यहाँ से व्यू नज़र आ सके तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो ये स्ट्रीट सामने नज़र आ रही है, अगर स्क्रीन पे आप लोग नज़र देख रहे हैं तो कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो काफ़ी गहराई में जाके आपको नज़र आ रहे हैं। और इसमें ये भी देखें कि वो स्ट्रीट्स भी काफ़ी डीप हैं। तो इन फ्यूचर ये सारी स्ट्रीट्स, अगर मैं आज से तकरीबन कोई 6-8 माह पहले की बात करूं तो शायद ये स्ट्रीट्स ही यहाँ पर नहीं थी, ये बाद में बनाई गई, इसको बाद में कंप्लीट किया गया। और यानी ये आर्टिफिशियल भराई करके, जो भराई मैं कहता हूँ कि हमेशा बाद में मिट्टी डाल के उसको सॉलिड बनाया गया। और एक वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी सॉलिड हो, सॉलिड रॉक्स पे जब सॉइल टेस्ट होता है, जब कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग आते हैं उस वक्त सॉइल टेस्ट करने वाले लोग जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं
वो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि इसके ऊपर कितने डीप आपने जाना है, इसमें बेसमेंट बन सकेगी या नहीं, फाउंडेशन कितनी डीप होनी चाहिए, किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें खैर उस टाइम हमें समझ आता है कि इसके ऊपर ओवर एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो जितना सॉलिड आपकी ज़मीन का टुकड़ा होगा उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे वो उतनी ज़्यादा आसानी से आपके लिए ये चीज़ें बेहतर होंगी एज़ कम्पेयर टू कि जो बाद में भराई की जाए। तो अभी हम लोग रोड 6 पर हैं, कुछ व्यूज़ दिखाना आपको मकसद है यहाँ से। रोड 6 इस वक्त ये देखें हम लोग काफ़ी हाइट पर आ गए, और ये जो बरसाती नाला था उसके दूसरी तरफ आप लोग ये कैमरे की आंख से देख लें, दूसरी तरफ ये जो प्लॉट नज़र आ रहे हैं ये 400 सीरीज़ के प्लॉट हैं। और स्ट्रीट नंबर तो खैर मैं ज़रा दूर से देख के नहीं बता सक रहा आपको, लेकिन मैप पे अलग से जब वीडियो बनाएंगे तो फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वो वाले खैर प्लॉट्स हैं जो काफ़ी गहराई में हैं, और मतलब यहाँ ज़रा कम कीमत पे भी मिल जाएंगे। जो लंगीजी रिवर के जितने करीब थोड़ा डेप्थ में जाके प्लॉट हैं ये आपको यानी कम पैसों पे भी मिल जाएंगे। और मज़ीद मैं आपको वो वाला एरिया दिखाता हूँ अब जहाँ ये पीछे ग्रिड स्टेशन बना हुआ है, और ग्रिड स्टेशन के साथ भी प्लॉट्स की कीमत ज़रा कम ही है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये रोड 6 ही है ना, रोड 6 के ऊपर अगर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो रोड 6 पे भी मुझे राइट लेफ्ट पे कुछ प्लॉट बहुत आइडियल किस्म के नज़र आ रहे हैं, और कुछ प्लॉट ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिनका भी जिस तरह ये मट्टी पड़ी हुई है बैरिया इस तरह की, बाद में मट्टी ला के यहाँ डालेगा। ये मट्टी आप देख लें, ये जहाँ भी कहीं एक्स्ट्रा मट्टी होती है वहाँ से उठा के बैरिया इस तरह मतलब वहाँ पे डाल देता है। फिर बैरिया अलाउ करता है दूसरे लोगों को कि अगर आपके प्लॉट पे आप डिगिंग कर रहे हैं या ये एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये स्ट्रीट नंबर 13-14 काफ़ी डीप चल रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरफ आपको लेके चलूँ। ये रोड 5A का जो एरिया है यहाँ पे ये दोनों साइड पे अच्छी खासी हाइट के रोड लेवल के प्लॉट हैं। और वंस अगेन ये चीज़ याद रहे कि जब भी आप कैटेगरी प्लॉट लेंगे, कैटेगरी प्लॉट से ये मुराद है आप मेन बुलेवार्ड रोड का लें, कॉर्नर का लें, पार्क फेस लें, आपको 10% चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ बताना बेसिकली मकसद है। अब मैं आपको ये वैसे स्ट्रीट नंबर 13 है, ये भी आखिर में जाके एक तो डेड एंड होगा और सामने वो बरसाती नाले वाला सीन होगा। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं स्ट्रीट नंबर 14 पे आपको लेके चलूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनका वजूद ही नहीं है, तो वो प्लॉट दिखाना भी आपको मकसद है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको प्राइस वेरिएशन भी मिलेगा। और ऑन साइट अगर आप लोगों ने इसको विज़िट नहीं किया तो खुदारा आप लोग बग़ैर विज़िट किए ऐसी प्रॉपर्टीज़ ना लिया करें, क्योंकि फिर इस तरह की कंप्लेंट्स डीलर एसोसिएशन में हमारे पास काफ़ी आती हैं। तो इन चीज़ों से भी आप अवॉइड किया करें। आपको चाहिए कि ऑन साइट आप विज़िट करें। ये देखें स्ट्रीट नंबर 14, अब ये राइट लेफ़्ट पे थोड़ा डीप चल रही है ये, लेकिन राइट लेफ़्ट पे ये वाले बड़े खूबसूरत प्लॉट हैं। और मज़ीद आखिर में जाएंगे, अब ये चीज़ अगर देख सकें, ये येलो कलर की डीपी लगी हुई है। इस डीपी से ये मुराद होता है कि यहाँ बिजली की सप्लाई आ गई है। ये लाइटिंग पोल आपको नज़र आ रहा है, ये सामने फुटपाथ नज़र आ रही है, नीचे सीवरेज लाइन, गटर लाइन, ये जहाँ से डाउन किया गया है, दैट्स मीन कि यहाँ पे 500 गज के 2 प्लॉट्स आएंगे और इन दोनों प्लॉट्स की यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी। अब मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको बेसिकली जो यहाँ पे डीप कुछ प्लॉट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके मुताबिक फिर फर्दर हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, इस वक्त हम लोग ये बाहर आ गए हैं और ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। ये अगर आप लोग देख सकते हैं, ये जो सीवरेज लाइन है इसके नीचे ये गटर जो दिया गया है नीचे, यहाँ पे 2 प्लॉट्स हैं। यहाँ पे मुझे 500 गज के 2 प्लॉट्स के यहाँ गेट आएंगे, मेन गेट। यानी अगर इसकी डेप्थ देखें, यहाँ से हम ट्रैवल करते हैं तो ये प्लॉट की इतनी डेप्थ ही नहीं है कि इसको अंडरस्टैंड किया जा सके कि यहाँ किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन होगी। और इसी के सामने जो स्ट्रीट नंबर 15 है उसके आखिर में भी मुझे सामने डीपी और कुछ प्लॉट्स की वो नंबरिंग नज़र आ रही है, लेकिन इन एक्चुअल देयर इज़ नथिंग। और यहाँ पे ये इस टाइम मट्टी जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ,
ये बाद में डाल के इसको यानी आप कह लें कि फिल किया जा रहा है, ये फिलिंग बाद में हो रही है, ठीक है। और यहाँ से आपको वो सामने ब्रिज का व्यू भी नज़र आ रहा है, और ये डीप वो वाली स्ट्रीट्स हैं, ये डीप एरियाज़ हैं जहाँ आपको ये एरिया दिखाना मकसद था कि यहाँ पर जो इतना कम प्राइस वेरिएशन, फॉर एग्जांपल 90-95 लाख रुपीज़ में अभी कुछ प्लॉट्स मिलते हैं और फिर कुछ 175 में भी। तो लोग कहते हैं हमने तो एक ही टाइम पे लिया था और एक ही तरह की पेमेंट की थी, एक ही तरह की बैरियर मैनेजमेंट है, तो इतना ज़्यादा प्राइस वेरिएशन हम क्यों दें। तो ये प्लॉट्स बेसिकली अगर यहाँ पे देखूँ तो ये प्लॉट ही पूरा नहीं है अभी। तो ये ऑन साइड ये चीज़ देख लें, ये इस वक्त इसकी डेप्थ ही नहीं है, चंद कदम के फासले पे यहाँ पे ये आगे खाई है, और स्ट्रीट नंबर 15 के आखिर में और स्ट्रीट नंबर 14 के आखिर में बिल्कुल इसी तरह की आपको सिचुएशन नज़र आ रही है। और ये सिचुएशन ऑब्वियस बात है कि इसके अलावा भी कुछ जगहों पे नज़र आएगी। और इस तरह का प्लॉट लेंगे जब फिर इसकी डिगिंग होगी या इसकी जब आप फाउंडेशन करेंगे, सॉइल टेस्ट होगा, तो उसके अंदर फाउंडेशन पे आपके अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। तो ये वही बात है कि जब आप सस्ती प्रॉपर्टी लेंगे और कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर आपकी जेब से मज़ीद पैसे निकलेंगे। तो ये स्ट्रीट नंबर 14, 13 उसके साथ 12 है, ये सारा एरिया। इसमें स्ट्रीट नंबर 14 सारा बुरा नहीं है, चंद एक वो प्लॉट जो आखिर में आके इस तरह से डिस्टर्बिंग किस्म की सिचुएशन में, तो वो हमें थोड़े गैर मुनासिब लग रहे हैं। बाकी इसके अलावा रोड 5A या इससे ऑनवर्ड जो एरिया है वो काफ़ी फेवरेट भी है। मज़ीद अगर आप लोग पर्टिकुलर अपने प्लॉट या प्रॉपर्टी की वीडियो बनवाना चाहें तो हमारी टीम, मीडिया टीम हमारी अवेलेबल है। आप लोग ज़रूर हमें लिखा करें ऑनलाइन, हमें आपका फ़ीडबैक जो है वो बहुत आप कह लें कि तक़वियत देता है। आपका फ़ीडबैक हमें आता रहेगा तो इंशाल्लाह हम एनर्जेटिक वे में फ़र्दर डील करते रहेंगे और आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।